जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के बारे में, ड्रेनेज के बारे में। और इससे पिछले वाले सेशन में हमने हिमालयन रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया था। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ तो ये, वो रिवर्स जो कि पेनिनसुलर इंडिया से ऑरिजिनेट होती हैं उनको बुलाया जाता है पेनिनसुलर रिवर्स। और ये जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? कुछ पेनिनसुलर रिवर्स ऐसी हैं जो कि ऑरिजिनेट होने के बाद वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अल्टीमेटली अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स में से मेजर रिवर्स हैं नर्मदा और तापी। लेकिन ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ऑरिजिनेट होने के बाद ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स में से मेजर रिवर्स के नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं और जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनके बीच में वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो वाटर डिवाइड का काम करते हैं। बहुत सिंपल है, पेनिनसुलर इंडिया से जितनी भी रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं उनमें से कुछ वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और ज़्यादातर ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इन दोनों रिवर सिस्टम्स के बीच में वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो वाटर डिवाइड का काम करते हैं। ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो ऑरिजिनेट होने के बाद ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। और ये जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये अच्छे खासे डेल्टाज भी फॉर्म करती हैं। लेकिन कुछ पेनिनसुलर रिवर्स ऐसी भी हैं जो कि ऑरिजिनेट होने के बाद वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और अल्टीमेटली अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। इनमें से मेजर रिवर्स हैं नर्मदा और तापी। और ख़ास बात यह है कि ये जो वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये डेल्टाज फॉर्म नहीं करती हैं, ये फॉर्म करती हैं एस्च्यूरीज। अब सवाल ये आता है कि डेल्टा और एस्च्यूरी में डिफरेंस क्या है। देखो, डेल्टा तो अपने को समझ में आता है, रिवर जब अपने लोअर कोर्स में होती है, रिवर जब बिल्कुल ओशन में एंटर करने वाली होती है उससे जस्ट पहले एक ट्राइंगुलर शेप का डिपोजिशनल फीचर फॉर्म करती है जिसको बुलाया जाता है डेल्टा। हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। एस्च्यूरी क्या होता है, इसके मैकेनिज्म को समझो। देखो हो क्या रहा है, नर्मदा रिवर जो है, तापी रिवर जो है वो वेस्टर्न घाट्स से निकल के आ रही है और उसको जाना है अरेबियन सी में। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये बेहद ही नैरो हैं। और वेस्टर्न घाट्स का जो ऑल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो भी थोड़ी ऊंची है। और जब ऊंची हाइट से रिवर फ्लो करके आएगी तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? बट ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और जब रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो वो डिपोजिशन करती है या नहीं करती है? अपन ये जानते हैं डिपोजिशन नहीं करती है। जब रिवर की वेलोसिटी हाई होती है तो वो इरोजन ज़्यादा करती है। पिछले ही सेशन में हमने ये पढ़ा था कि रिवर अपने अपर कोर्स में जहाँ उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पे इरोजन करती है, वहाँ पे डिपोजिशन नहीं करती है। डिपोजिशन तो रिवर अपने लोअर कोर्स में करती है जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो नर्मदा है, ये जो तापी है, ये वेस्टर्न घाट्स के ऊपर से फ्लो करके आ रही हैं, रिलेटिवली हायर ऑल्टीट्यूड से फ्लो करके आ रही हैं। वेलोसिटी इनकी हाई है और आगे इनके सामने प्लेन्स है नहीं कि लंबा चौड़ा रास्ता ट्रेवल करें और फिर डिपोजिशन करें। ये तो एकदम से माउंटेन से उतर के और अरेबियन सी में फ्लो कर रही हैं। वेलोसिटी इतनी हाई है कि डिपोजिशनल फीचर बनने का, डेल्टा बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और हाई वेलोसिटी की वजह से पानी एकदम स्पीड से आता है, तो ओशन के माउथ पे ऐसा लगता है कि खूब सारा पानी का एक ओपनिंग शुरू हो गई है। उस ओपनिंग को अपन बुलाते हैं एस्च्यूरी। क्या बुलाते हैं? एस्च्यूरी। बड़ा सिंपल, डेल्टा डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होता है। एक रिवर जब अपनी पूरी वेलोसिटी को खो चुकी होती है, अपने बिल्कुल एंड पे होती है, तब वो डिपोजिशन करती है, उसकी वजह से ट्रायंगुलर शेप का डेल्टा फॉर्म होता है। लेकिन नर्मदा, तापी जैसी रिवर्स जो हैं वो वेस्टर्न घाट से फ्लो कर रही हैं और कोस्टल प्लेन्स बेहद ही छोटे हैं, तो उनके पास में प्लेन एरिया है ही नहीं ट्रैवल करने के लिए। वो तो एकदम पहाड़ से उतरती हैं और सीधे पानी में चली जाती हैं, ओशन में चली जाती हैं। इतनी स्पीड से पानी जाता है कि ओशन में जब ये एंटर करती हैं तो ऐसा लगता है कि खूब सारे पानी की ओपनिंग एकदम से शुरू हो गई है। उस ओपनिंग को बुलाया जाता है एस्च्यूरी। क्या बुलाया जाता है? एस्च्यूरी। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन है वो हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में छोटा है, स्मॉलर है। बेसिक इंट्रोडक्शन, पेनिनसुलर रिवर्स कुछ ऐसी हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग हैं, जैसे नर्मदा है, जैसे तापी है। ये वेस्ट में फ्लो करती हैं और अल्टीमेटली अरेबियन सी में चली जाती हैं। ये वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो डेल्टाज फॉर्म नहीं करती हैं, ये फॉर्म करती हैं एस्च्यूरीज। लेकिन ज़्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है।
और ये फॉर्म करती हैं अच्छे खासे डेल्टास। वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो वाटर डिवाइड का काम करते हैं। अब अपन एक एक करके देख लेते हैं सभी पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा के बारे में, और नर्मदा के बारे में बात करने के लिए अपन मैप देख लेते हैं। देखेंगे कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, पूरा सिनेरियो देखेंगे। देखो मार्कर को फॉलो करो, ये है नर्मदा रिवर, ये कौन सी है, नर्मदा रिवर। इससे पिछले वाले सेशन में हमने ये पढ़ा था कि एक विंध्यन रेंज है और इसके नीचे एक सतपुरा रेंज है, इन दोनों के बीच में से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। इन दोनों के बीच में जो रिफ्ट वैली है, उस रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। अब सवाल ये आता है कि रिफ्ट वैली क्या होती है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग मूव करती हैं तो एक फॉल्ट डेवलप होता है, उस फॉल्ट के थ्रू जो वैली डेवलप होती है उसको बुलाया जाता है रिफ्ट वैली। ऐसी ही एक रिफ्ट वैली विंध्यन और सतपुरा रेंज के बीच में बनी हुई है, उस रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है नर्मदा रिवर। पहली चीज़ तो क्या है कि जो नर्मदा रिवर है ये एक रिफ्ट वैली में से फ्लो कर रही है। अब सवाल आता है कि नर्मदा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करती है, तो आपने एक हिल का नाम सुना होगा, अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल्स हैं कौन से स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक हिल्स एमपी से ओरिजिनेट करती है नर्मदा रिवर, और आगे चल के इसको कई सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। जैसे इसकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के नाम है, एक का नाम है तवा, क्या नाम है, तवा। दूसरी का नाम है छोटा तवा, क्या नाम है, छोटा तवा। एक तीसरी का नाम है कुंडी, क्या नाम है, कुंडी, KUNDI। ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें तो एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इसकी ओरसंग, क्या नाम है, ओरसंग। ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है, अमरकंटक हिल्स MP से ओरिजिनेट कर रही है नर्मदा रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम तवा है, छोटा तवा है, कुंडी है और ओरसंग है। एक खास बात है नर्मदा रिवर की कि ये बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस फॉर्म करती है। जैसे जबलपुर के पास में मार्बल रॉक्स देखने को मिलते हैं, और ये जो मार्बल रॉक्स हैं ये बेहद खूबसूरत दिखते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि लंबे चौड़े पहाड़ होते हैं, उनके बीच में से नदी फ्लो कर रही होती है। ये जो लंबे चौड़े पहाड़ हैं नर्मदा के केस में, ये मार्बल रॉक से बने हुए हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। दूसरा, इसी नर्मदा रिवर पे एक फॉल है जिसका नाम है धुआंधार फॉल, क्या नाम है, धुआंधार फॉल, और ये भी अपने आप में देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। और फिर अल्टीमेटली नर्मदा रिवर फ्लो करते हुए कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी में चली जाती है। नर्मदा रिवर का बेसिन किन स्टेट्स में एक्सटेंड करता है, एक तो इसका बेसिन मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और दूसरा इसका बेसिन गुजरात में देखने को मिलता है। बड़ा सिंपल, नर्मदा रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है। इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम क्या है, तवा है, छोटा तवा है, कुंडी है। इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम क्या है, ओरसंग है। ये ट्रिब्यूटरीज के नाम किताब में नहीं दे रखे हैं, लेकिन आप याद रख सकते हो, UPSC में काम आते हैं। एक खास बात और है, इस नर्मदा रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पे आके ज्वाइन करती हैं नर्मदा रिवर को, कुछ इस फॉर्म में 90 डिग्री के एंगल पे आके ज्वाइन करती हैं। बेसिन किन दो स्टेट्स में एक्सटेंड करता है, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ब्यूटीफुल लोकेशंस फॉर्म करती है, जैसे जबलपुर के पास में मार्बल रॉक्स, जैसे धुआंधार फॉल्स। और यही सब लिखा हुआ है नर्मदा रिवर के टेक्स्ट में। फटाफट से अपन देख लेते हैं। देखो, नर्मदा राइजेज इन दी अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। राइज कहाँ से कर रही है, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है। वेस्ट की तरफ फ्लो करती है इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। अभी अपन ने पढ़ लिया। ये जो नर्मदा है ये कई सारी पिचेस की लोकेशंस क्रिएट करती है, जैसे मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जैसे धुआंधार फॉल्स। नर्मदा की कई सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम यहाँ नहीं दे रखे हैं, लेकिन अपन ने पढ़ लिए हैं, जैसे एक तवा है, छोटा तवा है, फिर उसके अलावा कुंडी है, ओरसंग है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की। खास बात यह है कि नर्मदा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ऑलमोस्ट राइट एंगल पे आगे ज्वाइन करती हैं उसको। और नर्मदा का बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात में एक्सटेंड करता है। डू यू नो में बातचीत की गई है नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन की। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने नर्मदा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन की शुरुआत करी है। इसको भी आप याद रखो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर बात आती है तापी रिवर के बारे में। ये भी वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। तापी रिवर को समझने के लिए भी अपन मैप देख लेते हैं। देखो, पहले इसको थोड़ा सा साफ करते हैं फिर समझेंगे। ये देखो, डिलीट कर लेते हैं। नर्मदा के जस्ट नीचे देखो, ये है तापी रिवर, ये है तापी रिवर। एक तो नर्मदा के जस्ट पैरेलल फ्लो करती है तापी रिवर, सतपुरा रेंजेस के नीचे रिफ्ट वैली में ही फ्लो करती है कौन सी रिवर, तापी रिवर। और नर्मदा के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, लेकिन ऑलमोस्ट पैरेलली फ्लो करती है। तापी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है,
मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट। इस बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो सतपुरा रेंजेस हैं वहाँ से ऑरिजिनेट करती है हमारी तापी रिवर, और तापी रिवर फ्लो करते हुए चली जाती है अरेबियन सी में। तापी रिवर का बेसिन किन स्टेट्स में देखने को मिलता है? एक तो महाराष्ट्र में, दूसरा एमपी में, और तीसरा गुजरात में। बड़ा सिंपल, तापी जो है वो नर्मदा से छोटी है और नर्मदा के ऑलमोस्ट पैरेलली रन करती है। ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ऑरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। बैतूल डिस्ट्रिक्ट की सतपुरा रेंजेस से ऑरिजिनेट होती है और इसका बेसिन महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में एक्सटेंड करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। हमने सबसे पहले बात करी नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? अमरकंटक हिल्स एमपी से ऑरिजिनेट होती है। नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के नाम तवा, छोटा तवा, फिर एक कुंडी है, इसके अलावा एक ओरसंग नाम की भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। नर्मदा रिवर की बात कर रहे हैं अपन, कहाँ से ऑरिजिनेट हुई? अमरकंटक हिल्स एमपी से, बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज। ये जो नर्मदा रिवर है ये कई सारी ब्यूटीफुल लोकेशंस फॉर्म करती है, जैसे मार्बल रॉक्स हैं नियर जबलपुर, जैसे धुआंधार फॉल्स हैं। नर्मदा रिवर का बेसिन किन स्टेट्स में देखने को मिलता है? एक तो एमपी में देखने को मिलता है, दूसरा गुजरात में देखने को मिलता है। फिर अपन ने बात की तापी रिवर के बारे में। तापी रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है? मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो सतपुरा रेंजेस है वहाँ से ऑरिजिनेट हो रही है और अल्टीमेटली फ्लो करके कहाँ चली जाती है? अरेबियन सी में चली जाती है। बेसिन किन स्टेट्स में देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में। मैप लो और मैप में साथ के साथ इसको प्लॉट करते चलो, ड्रॉ करते चलो, तभी ये चीज़ें याद होंगी। देखो तापी रिवर का देख लेते हैं, यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में, फटाफट से देखते हैं। तापी रिवर राइजेज इन दी सतपुरा रेंजेस इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जो सतपुरा रेंजेस हैं वहाँ से ऑरिजिनेट होती है तापी रिवर। ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है ऑलमोस्ट पैरेलली टू द नर्मदा रिवर। नर्मदा के ऑलमोस्ट पैरेलली फ्लो करती है, लेकिन नर्मदा की कंपैरिजन में इसकी लेंथ थोड़ी शॉर्टर है। बेसिन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। ये तो मेजर वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हो गई। इसके अलावा भी कई सारी छोटी छोटी वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जैसे साबरमती रिवर है। साबरमती रिवर की अगर बात करें, बेसिक याद रख लो, राजस्थान के उदयपुर से ऑरिजिनेट होती है। ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? उदयपुर से ऑरिजिनेट होती है, जो कि राजस्थान में एक जगह है। अरावलीज के साउथ से उदयपुर से ऑरिजिनेट होती है साबरमती रिवर, और ये राजस्थान और गुजरात से होते हुए फ्लो करती है और फिर गल्फ ऑफ खंबात या फिर सीधे सीधे बोलते हैं अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। बेसिक चीज़ है, कहीं लिख लो। साबरमती ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही है? साउथ ऑफ अरावलीज से। उदयपुर राजस्थान से ऑरिजिनेट होती है, राजस्थान गुजरात से फ्लो होते हुए ये चली जाती है गल्फ ऑफ खंबात में। दूसरी है माही रिवर। ये जो माही रिवर है ये ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द नदर्न स्लोप्स ऑफ विंध्यास। विंध्यास के नदर्न स्लोप से ऑरिजिनेट होती है। कौन सी स्टेट में? एमपी से ऑरिजिनेट होती है। एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है धार डिस्ट्रिक्ट, उस धार डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होती है ये माही रिवर। इसको भी लिख लो। एमपी, राजस्थान और गुजरात से होते हुए फ्लो करती है माही रिवर। एक और रिवर है भारतपुजा रिवर। इस भारतपुजा रिवर को नीला रिवर भी बोलते हैं, NILA, नीला रिवर, और ये तमिलनाडु से ऑरिजिनेट होती है। इसके बारे में भी लिख लो, छोटी सी रिवर है। फिर एक रिवर है पेरियार रिवर। पेरियार ऑरिजिनेट तो होती है तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट से, लेकिन इट इज़ नोन एज लाइफ लाइन ऑफ केरला। केरला की लाइफ लाइन कही जाती है। केरला की इकोनॉमी के लिए, केरला की सर्वाइवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है पेरियार रिवर। बेसिक बातचीत, साबरमती के बारे में लिख लो, उदयपुर राजस्थान से ऑरिजिनेट होती है। माही के लिए लिख लो, एमपी की धार डिस्ट्रिक्ट से ऑरिजिनेट होती है। भारतपुजा, जिसको नीला रिवर भी बुलाया जाता है, ये ऑरिजिनेट होती है तमिलनाडु से। पेरियार रिवर जो है वो ऑरिजिनेट तो होती है तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट से, लेकिन इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है। और ये बात हो गई वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैप लेके बैठना साथ में, अदरवाइज ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। फिर उसके बाद बात आती है गोदावरी रिवर के बारे में। एक बार इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। देखो गोदावरी रिवर, गोदावरी जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी रिवर। इस गोदावरी रिवर को भी अपन मैप में देख लेते हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो गोदावरी रिवर की अगर बात करें तो ऊपर तो महानदी है, महानदी के जस्ट नीचे देखोगे ये है गोदावरी रिवर। ये कौन सी रिवर है? ये है गोदावरी रिवर। और गोदावरी रिवर की अगर बातचीत की जाए तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स में से सबसे बड़ी रिवर है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 1500 किलोमीटर की है। कितनी लेंथ है? लगभग 1500 किलोमीटर की लेंथ है। ओरिजिन की अगर बात करें तो नासिक से ऑरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। महाराष्ट्र में नासिक से ऑरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर।
गोदावरी रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है मंजीरा। क्या नाम है? मंजीरा, MANJIRA। नाम लिखते चलो, मैप में थोड़ा टीडियस सा हो जाता है, साफ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? मंजीरा। फिर इसकी दूसरी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है पूर्णा। क्या नाम है? पूर्णा। पूर्णा नाम की एक इसकी ट्रिब्यूटरी है। नांदेड़ नाम की आपने जगह सुनी होगी, वहाँ पे आके पूर्णा इसको मिलती है। और निजामाबाद नाम की आपने एक जगह सुनी होगी, वहाँ पे आके इसको मंजीरा मिलती है। बट इतना डिटेल में मत जाओ। दो चीज़ें, एक तो ये जो गोदावरी रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? नासिक से ओरिजिनेट हो रही है। एक इसकी ट्रिब्यूटरी है मंजीरा, दूसरी इसकी ट्रिब्यूटरी है पूर्णा। फिर इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है प्राणहिता। क्या नाम है? प्राणहिता। ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है, ये जो ट्रिब्यूटरी है ये प्राणहिता है। प्राणहिता के अलावा एक और इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है वर्धा। एक और इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है पेनगंगा। फिर आगे चलोगे तो एक और इसकी ट्रिब्यूटरी मिलेगी जिसका नाम है इंद्रावती। ये कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, मैं फिर से नाम बोल देता हूँ। एक का नाम है मंजीरा, दूसरी का नाम है पूर्णा, तीसरी का नाम है प्राणहिता, चौथी का नाम है पेनगंगा, और फिर पांचवी का नाम है वारदा, छठवीं का नाम है इंद्रावती। ये मेजर ट्रिब्यूटरीज की अपन बात कर रहे हैं, और भी इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है बिकॉज पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है ये। लेंथ कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर। और इस गोदावरी रिवर का बेसिन किन स्टेट्स में देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, MP में देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है, और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। बड़ा सिंपल, और यही सब लिखा हुआ है टेक्स्ट में। फटाफट से अपन देख लेते हैं। देखो, गोदावरी रिवर की अगर बात करें तो इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से ओरिजिनेट होती है गोदावरी। लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर। अल्टीमेटली कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। अगर पेनिनसुलर रिवर्स में बात करें तो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन इसी गोदावरी रिवर का है। ज़्यादातर जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र में है, ऑलमोस्ट 50%। लेकिन महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी इसका बेसिन देखने को मिलता है। ये जो गोदावरी है इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे पूर्णा है, जैसे वारदा है, जैसे प्राणहिता है, जैसे मंजीरा है, जैसे वेनगंगा है, जैसे पेनगंगा है। और क्योंकि ये लंबी चौड़ी रिवर है तो इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद बात आती है महानदी रिवर के बारे में। महानदी रिवर जो है वो जस्ट इसके ऊपर है। अभी अपन ने देखा था ये जो है ये महानदी रिवर है। ये कौन सी रिवर है? महानदी रिवर है। एक मिनट थोड़ा साफ करते हैं फिर समझ में आएगा। महानदी रिवर, देखो ये जो ऊपर वाली रिवर है ये कौन सी रिवर है? ये महानदी रिवर है। महानदी रिवर की अगर बात करें तो महानदी रिवर ओरिजिनेट करती है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से ओरिजिनेट करती है? छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट करती है। और ये जो महानदी रिवर है इसकी कई सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे एक इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है सियोनाथ। क्या नाम है? सियोनाथ। फिर आगे इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हसदो। क्या नाम है? हसदो। आगे चलेंगे तो एक और ट्रिब्यूटरी मिलेगी जिसका नाम है मांद। क्या नाम है? मांद। इधर इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है ओंज, ONG। आगे एक और ट्रिब्यूटरी है तेल, TEL। बेसिक सिंपल, महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हो रही है। ट्रिब्यूटरीज के नाम एक तो सियोनाथ है। सियोनाथ इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी हो गई? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। एक हसदो है, एक मांद है। फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में अगर देखें तो एक ओंज है, एक टेल है। ये महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। महानदी रिवर की अगर लेंथ की बात करें तो लगभग 860 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और महानदी रिवर का बेसिन महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है और झारखंड में देखने को मिलता है। एक बार फिर से अपन बात कर लेते हैं। हमने बात करी गोदावरी रिवर के बारे में। गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? नासिक, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है। महाराष्ट्र की नासिक डिस्ट्रिक्ट में से वेस्टर्न घाट्स में से ओरिजिनेट करती है गोदावरी रिवर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो एक मंजीरा नाम की ट्रिब्यूटरी है, एक पूर्णा नाम की ट्रिब्यूटरी है, फिर आगे एक प्राणहिता नाम की ट्रिब्यूटरी है, एक पेनगंगा नाम की ट्रिब्यूटरी है, एक वारदा नाम की ट्रिब्यूटरी है, आगे इंद्रावती नाम की ट्रिब्यूटरी है। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी रिवर की। और गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है बिकॉज इट इज़ दी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इसकी लेंथ कितनी है गोदावरी रिवर की? गोदावरी रिवर की लेंथ है लगभग 1500 किलोमीटर। और ये जो गोदावरी रिवर है इसका बेसिन 4 स्टेट्स में देखने को मिलता है। एक महाराष्ट्र है, दूसरा MP है, तीसरा उड़ीसा है और चौथा आंध्र प्रदेश है। फिर हमने बात करी महानदी रिवर के बारे में। महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज सियोनाथ है, हसदो है, मांद है, ओंज है, टेल है। लेंथ कितनी है इसकी? 860 किलोमीटर के आसपास है। बेसिन कहाँ पर है महानदी रिवर का? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। कंफ्यूज नहीं होना।
और कंफ्यूज नहीं होने का एक ही तरीका है, मैप में साथ के साथ प्लॉट कर रहे हो तो ही कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि कौन सी रिवर कहाँ से है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, क्या है। तो मैप वर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, ये टेक्स्ट अपन देख लेते हैं महानदी बेसिन का। महानदी राइजेज इन दी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ऑरिजिनेट होती है महानदी रिवर, उड़ीसा के थ्रू फ्लो करती है और फ्लो करने के बाद अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। लेंथ कितनी है? अबाउट 860 किलोमीटर। ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलता है। फिर बात आती है कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा रिवर की अगर बात करें तो इसको भी मैप में ही देख लेते हैं। देखो, कृष्णा रिवर बिल्कुल साउथ में है, ये जो है ये है हमारी कृष्णा रिवर। कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ऑरिजिनेट होती है कहाँ से? महाबलेश्वर से। आपने नाम सुना होगा, महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर। कहाँ से होती है? महाबलेश्वर से। और कृष्णा की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, मैं आपको नाम बोलते जा रहा हूँ और लाइंस ड्रॉ करते जा रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है। अगर बात की जाए राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो एक इसकी ट्रिब्यूटरी है कोयना। क्या नाम है? कोयना, KOYNA। कोयना के नीचे एक और ट्रिब्यूटरी है वरना, VARNA, वरना। वरना के नीचे एक और है पंचगंगा। क्या नाम है? पंचगंगा, PANCH, पंचगंगा। फिर उसके नीचे एक और है दूधगंगा, DUDH, दूधगंगा। फिर उसके नीचे एक और है घाट गंगा, सॉरी घाट प्रवाह। क्या नाम है? घाट प्रवाह। और फिर उसके नीचे है माल प्रवाह। ये 4-5 ट्रिब्यूटरीज। कृष्णा ऑरिजिनेट हुई कहाँ से? महाबलेश्वर से। इसकी ट्रिब्यूटरीज एक कोयना है, उसके नीचे वरना है, उसके नीचे पंचगंगा है, उसके नीचे दूधगंगा है, उसके नीचे घाट प्रवाह है, उसके नीचे माल प्रवाह है। दूसरी साइड में भी इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आती है दोनी रिवर। क्या नाम है? दोनी रिवर। धोनी नहीं है, दोनी है, DONI, दोनी रिवर। फिर एक और ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर। क्या नाम है? भीमा रिवर। आगे चलेंगे तो एक और ट्रिब्यूटरी है डिंडी रिवर। क्या नाम है? डिंडी रिवर, DINDI। फिर आगे चलेंगे तो एक और रिवर है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है मूसी रिवर, MUSI। ट्रिब्यूटरीज अगर याद हो जाएंगी तो अच्छी बात है। इनके निमोनिक्स चलते हैं मार्केट में, मेरे अपने खुद के बनाए हुए हैं, उनको मैं शेयर कर नहीं सकता हूँ। आप अपने हिसाब से निमोनिक्स बना सकते हो, या देखो गूगल सर्च करो, कहीं कोई निमोनिक मिल जाए तो निमोनिक्स के थ्रू याद करना ज़्यादा ईजी होता है। कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। कृष्णा की अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ है लगभग 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये जो कृष्णा रिवर है इसका बेसिन एक्सटेंड करता है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। बेसिन 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही है? महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट हो रही है। और ट्रिब्यूटरीज के नाम हमने देख ही लिए। एक बार फटाफट से टेक्स्ट देख लेते हैं, टेक्स्ट में भी यही लिखा हुआ है। देखो, कृष्णा राइजेज फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, और फिर ये फ्लो करती है अबाउट टू द लेंथ ऑफ 1400 किलोमीटर और अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती है। ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रवाह है, मूसी है, भीमा है। इसका ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है। फिर लास्ट जो पेनिनसुलर रिवर है जो कि आज अपने को पढ़नी है वो है कावेरी। और कावेरी को भी अगर देखें तो बिल्कुल साउथ में है कावेरी। कावेरी की भी बातचीत कर लेते हैं। इसको थोड़ा साफ करते हैं पहले, साफ करने के बाद देखेंगे कावेरी। देखो, कावेरी की अगर बात करें तो ये है कावेरी रिवर, ये कावेरी रिवर है। और कावेरी रिवर जो है वो ऑरिजिनेट करती है कहाँ से? ब्रह्मगिरी रेंज से। कौन सी रेंज से? ब्रह्मगिरी रेंज। एक वेस्टर्न घाट्स में ब्रह्मगिरी रेंज है, वहाँ से ऑरिजिनेट करती है कावेरी रिवर। और फिर तमिलनाडु से फ्लो होते हुए ये चली जाती है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। ये जो कावेरी रिवर है इसकी भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे एक ट्रिब्यूटरी का नाम है कबनी। क्या नाम है? कबनी, KABANI, कबनी। उसके नीचे एक और ट्रिब्यूटरी है भवानी। क्या नाम है? भवानी। उसके नीचे एक और है नोइल, NOYIL, नोइल। उसके नीचे एक और ट्रिब्यूटरी है अमरावती, अमरावती। ट्रिब्यूटरीज के नाम कबनी है, भवानी है, नोइल है, अमरावती है। इधर एक और ट्रिब्यूटरी है इसकी हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। तो इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। नाम क्या है? कबनी है, भवानी है, नोइल है, अमरावती है और हेमवती है। ऑरिजिनेट कहाँ से हो रही है? वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी रेंज से ऑरिजिनेट हो रही है। इस कावेरी की लेंथ लगभग है 760 या 750 किलोमीटर के आसपास, 760 किलोमीटर है। और इसका बेसिन एक्सटेंड करता है कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में। बड़ी सिंपल सी बातचीत, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। कृष्णा ऑरिजिनेट कहाँ से कर रही थी? कृष्णा ऑरिजिनेट करती है महाबलेश्वर से। कहाँ से ऑरिजिनेट करती है? महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट करती है। कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या थे? कोयना था, वरना था, पंचगंगा, उसके नीचे दूधगंगा,
फिर उसके नीचे घाट प्रवाह, उसके नीचे माल प्रवाह, इधर डोनी रिवर, भीमा रिवर, मूसी रिवर, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा रिवर की। और कृष्णा रिवर का जो बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ये जो कृष्णा रिवर है इसकी लेंथ लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास है। फिर हमने बात की कावेरी रिवर के बारे में। वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या है? कवनी है, भवानी है, नोएल है, अमरावती है। फिर एक इधर से आती है हेमवती नाम की ट्रिब्यूटरी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बेसिन कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में। और यही सब लिखा हुआ है टेक्स्ट में, फटाफट से अपन देख लेते हैं। देखो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? कावेरी राइजेज इन दी ब्रह्मगिरी रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल को रीच करती है अल्टीमेटली तमिलनाडु से होते हुए। लेंथ कितनी है? 760 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरीज के नाम अमरावती है, भवानी है, हेमवती है, कबनी है। ड्रेन किस हिस्से को करती है? कर्नाटका को करती है, केरला को करती है, तमिलनाडु को करती है। बेसिक सी बातचीत है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये जितनी भी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं इनको याद रखना है तो मैप में इनको प्लॉट करो, इनके ट्रिब्यूटरीज को प्लॉट करो। बिकॉज सुनने में सब कुछ हौच पौच लग रहा होगा, कुछ भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे, ओरिजिन कहाँ पर है, ट्रिब्यूटरी कहाँ पर है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किन स्टेट से जा रही है, हो सकता है तो गूगल करके पूरा एक जगह देख लो कि कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है। जब ये सब कुछ कर लोगे तो ये आपको बेहद ईजी लगेगा। अच्छा, डू यू नो में बातचीत की गई है। कावेरी रिवर जो है वो इंडिया की सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल को फॉर्म करती है। उस वाटरफॉल का नाम है शिवासमुद्रम फॉल। क्या नाम है? शिवासमुद्रम फॉल। कावेरी रिवर के ऊपर इंडिया की सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम क्या है? शिवासमुद्रम फॉल। इंडिया की बिगेस्ट वाटरफॉल का नाम क्या है? इंडिया की बिगेस्ट वाटरफॉल का नाम है कुंचिकल फॉल्स। क्या नाम है? कुंचिकल फॉल्स, KUNCHIKAL, कुंचिकल फॉल्स। और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में एक रिवर है जिसका नाम है वराही रिवर। क्या नाम है? वराही रिवर। वहाँ पे हैं कुंचिकल फॉल्स और ये इंडिया के बिगेस्ट वाटरफॉल्स हैं। सेकंड बिगेस्ट कौन से हैं? शिवासमुद्रम फॉल्स जो कि कावेरी रिवर पे हैं। पहले नंबर पे कौन से हैं? कुंचिकल फॉल्स। ये बेसिक बातचीत हो गई जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके बारे में। डू यू नो में बड़ी सिंपल सी बातचीत की गई है। अर्थ के 71% सरफेस के ऊपर पानी है, लेकिन इस 71% में से 97% जो है वो सॉल्टी वाटर है, वो कि ओशंस में है। तो अपने यूज़ के लिए सिर्फ 3% या फिर अगर प्रिसाइजली बात करें तो सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिवर्स, ये पानी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, इनकी बातचीत खत्म हो गई। फिर छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स के बारे में बात की गई है। एक तो बात की गई है लेक्स के बारे में। देखो लेक्स के बारे में क्या बात की गई है। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं और ये जितनी भी लेक्स हैं ये अलग अलग साइज़ की हैं, इनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ ऐसी लेक्स हैं जो कि परमानेंट हैं। परमानेंट का मतलब कि पूरे साल इनमें पानी रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भी लेक्स हैं जो कि सीजनल हैं। जब बारिश अच्छी होगी तो इन लेक्स में पानी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ये जो सीजनल लेक्स हैं ये होती हैं सेमी एरिड रीजन्स में। लेक्स के फॉर्मेशन की अगर बात करें तो कुछ लेक्स फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। कोई लंबा चौड़ा ग्लेशियर है, कोई लंबी चौड़ी आइस शीट है, वो अपनी जगह से फिसल के चली गई, वहाँ पे हो गया गड्ढा। अब उस गड्ढे में पानी भरने लग गया और उसने एक लेक की फॉर्म ले ली। तो कुछ लेक्स एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स की वजह से फॉर्म होती हैं। कुछ विंड के एक्शन की वजह से भी फॉर्म होती हैं। जैसे कोई डेजर्टी एरिया है, वहाँ पे एक जगह से बहुत सारी सैंड को विंड उड़ा ले गई और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे गड्ढा हो गया, उसमें पानी भरने लग गया, उसको भी लेक बुलाएंगे। रिवर एक्शन की वजह से भी लेक्स फॉर्म होती हैं। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ऑक्सबो लेक्स, अपन ने पढ़ा हुआ है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी लेक्स फॉर्म हो जाती हैं। जैसे किसी इंसान ने लंबा चौड़ा गड्ढा खोद दिया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें पानी भरने लग गया और उसने लेक की फॉर्म ले ली। तो इंडिया में बहुत सारे लेक्स मिलते हैं, कुछ परमानेंट हैं, कुछ सीजनल हैं। अच्छा, जो बहुत लंबी चौड़ी लेक्स होती हैं उनको यूजुअली सी बुला दिया जाता है। जैसे कैस्पियन सी है, जैसे डेड सी है, जैसे अराल सी है। ये सब एक तरीके से लेक्स हैं, लेकिन ये बड़ी लेक्स हैं तो इनको अपन सी बुला देते हैं। जैसे कैस्पियन सी, डेड सी, अराल सी। मैप उठाओ और इनको लोकेट करो, काम की चीज़ें हैं। थोड़ा सा पाकिस्तान अफगानिस्तान से आगे की तरफ जाओगे तो वहाँ पे ये सारे मिल जाएंगे आपको, कैस्पियन सी, डेड सी, अराल सी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस मिलेंगे, मेडिटेरियन सी वगैरह, उनको भी देखने की ज़रूरत है। फिर आगे बात की गई है कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में। अच्छा, एक तो रिवर्स के थ्रू जो लेक्स फॉर्म हो रही हैं उनको अपन ऑक्सबो लेक्स बुला देते हैं।
इसके अलावा कोस्टल एरियाज में लगून्स एग्जिस्ट करते हैं। जब उनको ऊपर से देखा जाए तो वो भी लेक के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये जो लगून्स हैं ये फॉर्म होते हैं स्पिट्स की वजह से, ये फॉर्म होते हैं बार्स की वजह से। देखो होता क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा कोस्टल एरिया है, यहाँ पे डिपोजिशनल फीचर की वजह से एक स्पिट फॉर्म हो गया, मतलब कुछ इस तरीके का डिपोजिशन हो गया है, ऐसा डिपोजिशन हो गया है। तो बीच में ये जो पानी भरा हुआ है, ये जो पानी फंसा हुआ है, ये ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि एक लेक है। बेसिकली इसको अपन बुलाते हैं क्या, लगून बुलाते हैं। और ये जो डिपोजिशनल फीचर है इसको बुलाया जाता है स्पिट। क्या बुलाया जाता है, स्पिट। और वहीं पे अगर कोई डिपोजिशनल फीचर कुछ ऐसा हो जाए, मतलब बिल्कुल अलग कोस से, बीच में ये जो पानी भरा हुआ है ये लगेगा लेक जैसा, इसको बोल देते हैं अपन लगून। और ये जो डिपोजिशनल फीचर है इसको अपन क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। तो स्पिट्स और बार्स की वजह से लगून्स फॉर्म होते हैं। और इन लगून्स को जब अपन ऊपर से देखते हैं तो ये लेक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे एक चिलिका लेक है, चिलिका लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है, आपने देखा होगा। एक पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक कहाँ पर है, पुलिकट लेक जो है वो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में है, मतलब आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया पे है। चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा के कोस्टल एरिया पे है। और कोलेरू लेक है, कोलेरू लेक कहाँ पर है, कोलेरू लेक भी आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया पे है। ये बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखेंगे, देखो मैं दिखाई देता हूँ चिलिका लेक वगैरह और ये सारी चीज़ें। ये रही चिलिका लेक, ये रही कोलेरू लेक, ये रही पुलिकट लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, चिलिका लेक। ये बेसिकली लगून्स हैं जो कि स्पिट्स की वजह से, जो कि बार्स की वजह से फॉर्म हुए हैं। इनको भी अपने मैप में लोकेट करते चलना। अच्छा, कुछ लेक्स ऐसी भी होती हैं जो कि इनलैंड ड्रेनेज की वजह से फॉर्म होती हैं। ये तो कोस्टल एरियाज़ में फॉर्म हो रही हैं, इनमें तो पानी की खूब सप्लाई है। या जो ग्लेशियर वाले एरिया वगैरह में फॉर्म होती हैं वहाँ पे भी पानी की खूब सप्लाई है, वो तो परमानेंट है। लेकिन जो इनलैंड ड्रेनेज की वजह से फॉर्म होती है लेक्स, वो होती हैं सीजनल। जैसे राजस्थान में एक सांबर लेक है, और सांबर लेक जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है। ये जो सांबर लेक का पानी है ये सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। हिमालयन रीजन्स में जितनी भी लेक्स मिलती हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स मिलती हैं, बेसिकली ग्लेशियल ओरिजिन से बनी हुई होती हैं। ग्लेशियर का पानी मेल्ट होकर आ रहा होता है इनमें, तो इनमें तो खूब सारा फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। लेकिन अपन ने ये भी देख लिया कि जो इनलैंड ड्रेनेज वाली लेक्स होती हैं उनमें से कई सारी जो हैं वो सॉल्ट वाटर से बनी हुई होती हैं, जैसे राजस्थान की सांबर लेक। ग्लेशियर ओरिजिन वाली जितनी भी लेक्स हैं ये परमानेंट लेक्स हैं, इनमें पानी आता ही रहता है, बिकॉज स्नो मेल्टिंग के थ्रू पानी की सप्लाई खूब होती है। जैसे जम्मू में बुलर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर में बुलर लेक आपने सुना होगा। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। बुलर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। डल लेक है, डल लेक का नाम आपने सुना होगा, श्रीनगर में। भीमताल है, भीमताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नैनीताल है, नैनीताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। लोकतक लेक, कई बार आपने इसका नाम सुना होगा, ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है लोकतक लेक। फिर बारा पानी जो है, ये बारा पानी है मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में है। तो इनको भी लिखते चलो, ऐसे मतलब उड़ा मत देना कि हाँ ये तो नॉर्मल है, कुछ नहीं है। ये भी पूछ ले जाते हैं, कभी कभी पूछ लें कि भीमताल कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में। फिर आगे लेक्स की बातचीत ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ये है कि नेचुरल लेक्स तो बनती हैं, इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी लेक्स बनती हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स डैम्स बनाते हैं। अब वो जो डैम की वजह से पानी इकट्ठा हो रहा है उसको ऊपर से आप देखोगे तो एक लेक जैसा लगेगा। और ये जो डैम्स हैं ये हाइड्रल पावर को जनरेट करने के लिए काम आते हैं। एक एग्जांपल दे रखा है भाखरा नागल प्रोजेक्ट। ये भाखरा नागल प्रोजेक्ट कौन सी रिवर के ऊपर है, ये सतलज रिवर के ऊपर है। कौन सी रिवर के ऊपर है, सतलज रिवर के ऊपर। और सतलज रिवर कौन से स्टेट्स की बात कर रहे हैं अपन, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात कर रहे हैं अपन। लेक्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रिवर का जो पानी है उसके फ्लो को रेगुलेट करती है लेक। भाई कहीं पे लेक है तो वो पानी को स्टोर भी करती है। पानी जब हैवी रेनफॉल्स हों तो ओवरफ्लो होके फ्लडिंग ना हो जाए, तो लेक्स जो हैं वो उस पानी को कंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए भी काम करती हैं। ड्राई सीजन्स में लेक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करने के लिए लेक्स काम आती हैं। लेक्स जो हैं वो हाइड्रल पावर को डेवलप करने के लिए भी यूज़ कर ली जाती हैं। क्लाइमेट को मॉडरेट रखने के लिए, सराउंडिंग्स को मेंटेन रखने के लिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, नेचुरल ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए, टूरिज्म के लिए, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए लेक्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अपन ये कह सकते हैं कि एक तो फ्लड वगैरह से प्रोटेक्ट करती हैं लेक्स, दूसरा रिवर के फ्लो को रेगुलेट करती हैं लेक्स, तीसरा हाइड्रल पावर को जनरेट करने के लिए भी काम में लिया जाता है लेक्स को। फिर आसपास के क्लाइमेट को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है लेक्स का। नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाती हैं, टूरिज्म के स्पॉट्स होते हैं लेक्स। तो लेक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक तो इंपॉर्टेंस को याद रखो, दूसरा जितनी सारी लेक्स के नाम दे रखे हैं वो लेक्स कहाँ पर लोकेटेड हैं उसको याद रखो।
रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, रिवर का रोल क्या है इकोनॉमी में? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एक तो वाटर जो है वो बेसिक नेचुरल रिसोर्स है और रिवर्स जो हैं वो उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। हमें पानी मिल रहा है रिवर्स से। हमारी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन रिवर वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। रिवर बैंक्स के इर्द गिर्द खूब सारे लोग सेटल होते हैं, हैवी पॉपुलेशन सेटल होती है, डेंस एरियाज होते हैं पॉपुलेशन के मामले में। क्यों? क्योंकि रिवर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं, रिवर्स जो हैं वो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। रिवर्स के थ्रू इरिगेशन किया जाता है, रिवर्स के थ्रू नेविगेशन किया जाता है, रिवर्स के थ्रू हाइड्रो पावर जनरेशन किया जाता है। तो रिवर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के मामले में, रिवर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है इन जनरल वाटर की सप्लाई के मामले में, रिवर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है हाइड्रो पावर जनरेशन के मामले में। और ये जो हाइड्रो पावर है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये तो हर एक इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। तो रिवर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकोनॉमी में। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिल रहा है कि हमारी रिवर्स जो है वो पॉल्यूट हो रही हैं। पॉल्यूट होने के पीछे रीज़न क्या है? एक तो डिमांड बढ़ती जा रही है पानी की, डोमेस्टिक नीड के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, म्युनिसिपल नीड के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, इंडस्ट्रियल नीड के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, एग्रीकल्चरल डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ वाटर इम्पैक्ट हो रहा है। और दूसरा, आजकल हम वेस्ट को बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं, लार्ज वॉल्यूम्स में रिलीज़ कर रहे हैं रिवर्स के अंदर, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं वो लार्ज क्वान्टिटी में रिवर्स में रिलीज़ किए जा रहे हैं। अब जो रिवर है उसकी हालांकि अपनी क्वालिटी है कि वो खुद को खुद से साफ़ कर लेती है, लेकिन तब तक ही साफ़ कर पाएगी जब तक उसके लिमिटेड कैपेसिटी में पॉल्यूट किया जाएगा, उसको लिमिटेड कैपेसिटी में वेस्ट को रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अब अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पॉल्यूशन का लेवल है वो सिग्निफिकेंटली हायर हो गया है। रिवर्स जो हैं वो खुद को क्लीन नहीं कर पा रही हैं। राइजिंग पॉल्यूशन इज़ आवर कंसर्न। हमारी रिवर्स के लिए ये बड़ी समस्या की बात है कि पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, बिकॉज वाटर इज़ इवेंचुअली लाइफलाइन। जल ही जीवन है, पानी चाहिए ज़िंदगी के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अर्थ को अर्थ बनाए रखने के लिए। और अगर इस पानी को हम हद से ज़्यादा पॉल्यूट करेंगे तो हमें पता है कि सिर्फ 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है। पानी की कमी, वाटर स्कैर्सिटी जैसी समस्या आजकल अपने को देखने को मिलती हैं। तो इन रिवर्स को कंजर्व करने की, इनको बचाने की, इनको पॉल्यूशन फ्री करने की बेहद ज़रूरत है हमें। बात की गई है यहाँ पे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के बारे में। बेसिकली 1985 में सरकार ने गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया था। गंगा को कंजर्व करने के लिए, गंगा को साफ करने के लिए, गंगा को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था 1985 में। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार को ये समझ में आया कि रिवर सिर्फ गंगा ही नहीं है, और भी रिवर्स हैं जो कि पॉल्यूट हो रही हैं, और उन सभी रिवर्स को हमें क्लीन करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। तो 1995 में गंगा के अलावा, गंगा के साथ साथ और बहुत सारी रिवर्स को ऐड कर लिया गया और इस प्लान को बुलाया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स। बेसिकली हमें रिवर्स को क्लीन करना है, रिवर्स की वाटर क्वालिटी को क्लीन करना है। ये काम है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का। देखो, बहुत सिंपल, आज जो भी हमने बातचीत की उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिवर पॉल्यूशन। यहाँ इतनी बातचीत नहीं की गई है इसके बारे में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में और बातचीत होगी। बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम रिवर्स को प्रोटेक्ट करें, रिवर्स को कंजर्व करें, उनकी साफ़ सफाई रखें। दूसरा, लेक्स वाले टॉपिक में अपन लेक्स की इंपॉर्टेंस को याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। इंपॉर्टेंस हालांकि याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आती होगी। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हो, जितनी भी लेक्स के यहाँ पे नाम दे रखे हैं वो कहाँ पर हैं, किस स्टेट में हैं, उनकी अगर कोई एक आधा इंपॉर्टेंस है तो उसको लिखो, उसको प्लॉट करो मैप में। और ये जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनको प्लॉट पक्का कर लेना, ओरिजिन कहाँ से, ट्रिब्यूटरीज कहाँ पर हैं, अदरवाइज ट्रिब्यूटरीज याद नहीं होंगी, कई बार बोल चुका हूँ मैं। तो मेहनत करो, मैप में ड्रॉ करो, प्लॉट करो, चीज़ों को थोड़ा आसान बनाओ अपने लिए, और उसको प्लॉट करने के बाद 4-6 बार देखो, रिवाइज करो, ऑटोमेटिक इमेजेस दिमाग में बैठ जाएंगी, चीज़ें याद रहेंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बता सकते हो। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।